राधे राधे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है एक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य के संसार में जहां श्रावण मास की हर बूंद में शिव की करुणा बरसती है। हर हवा शिव नाम का जाप करती है और हर भक्त शिवमय होकर इस ब्रह्मांडीय नाद में खो जाता है। आज हम जानेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। ये केवल वर्षा ऋतु नहीं, ये है आत्मा के तप, प्रेम और समर्पण का उत्सव। तो आइए इस भक्ति की यात्रा में डुबकी लगाएं और चले उस शिवत्व की ओर जहां न प्रारंभ है न अंत, बस शिव है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय क्यों है? इसका सबसे गूढ़, व्यापक और आध्यात्मिक उत्तर हमें उस विराट कथा में मिलता है जब ब्रह्मांडीय संकट के समय शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित किया। यह वही काल था जब समुद्र मंथन हुआ, एक ऐसा दैविक प्रयोग जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। उद्देश्य था अमृत प्राप्ति। परंतु सबसे पहले जो वस्तु प्रकट हुई वह अमृत नहीं, बल्कि महाविनाश का कारण बनने वाला कालकूट विष था। यह विष इतना घातक था कि उसकी अग्नि से ब्रह्मांड की स्थिरता डगमगाने लगी। न कोई देवता इसे नियंत्रित कर सका, न ही कोई असुर इसकी निकटता सह सका। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली, वह शिव जो स्वयं त्याग, शांति और करुणा के मूर्तिमान रूप हैं। शिवजी ने निःसंकोच, बिना किसी देरी के इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। उन्होंने न तो किसी पुरस्कार की कामना की, न किसी यश की आकांक्षा। उन्होंने केवल कर्तव्य और प्रेम के भाव से सृष्टि की रक्षा की और इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह जो घटना हुई वह श्रावण मास में मानी जाती है और उसी समय से यह मास शिव को परम प्रिय बन गया। जब शिव ने विष को अपने भीतर रोका, तब उसकी तीव्रता से उनका शरीर तपने लगा। तब संपूर्ण सृष्टि ने, देवताओं ने, ऋषियों ने और प्रकृति ने स्वयं शिव पर शीतल जल अर्पण किया ताकि विष की ज्वाला को शांति मिले। यही आरंभिक प्रेरणा बनी श्रावण मास में जलाभिषेक की परंपरा की। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह उस त्याग, करुणा और धैर्य के सम्मान का प्रतीक थी जो शिव ने प्रदर्शित किया। आज भी जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, वह उस अनंत त्याग की स्मृति होती है जो शिव के द्वारा समस्त जीवों के कल्याण के लिए किया गया था। यह जल उस प्रेम का प्रतीक है जो शिव को सृष्टि से मिला और शिव ने उसे समर्पण से स्वीकार किया। श्रावण मास को प्रकृति भी अपना योगदान देती है। यह मास वर्षा ऋतु का चरम होता है। आकाश से गिरती वर्षा जैसे स्वयं शिव के जलाभिषेक की निरंतर प्रक्रिया हो। धरती हरी हो जाती है जैसे भक्ति से अभिसिंचित हुई हो। पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने सब जीवंत हो उठते हैं। ऐसा लगता है मानो संपूर्ण प्रकृति स्वयं को शिव को अर्पण कर रही हो। यह कोई संयोग नहीं है कि बेलपत्र, कदम्ब, आक, धतूरा आदि सभी वर्षा ऋतु में खिलते हैं।
क्योंकि यह वही समय है जब शिव की पूजा अपने चरम पर होती है और प्रकृति भी उस पूजा का साधन बन जाती है। यह मास केवल शिव की महानता का नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का भी प्रतीक है। माता सती, जिन्होंने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, उन्होंने भी श्रावण मास में घोर तप किया था। उनके इस प्रेम और समर्पण को देखकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह घटना दर्शाती है कि श्रावण मास केवल दैहिक नहीं, आत्मिक प्रेम का भी समय है। वह प्रेम जिसमें त्याग है, तप है और ईश्वर को पाने की उत्कंठा है। जब कोई भक्त शिव को पाने के लिए तप करता है, वह उसी सती की राह पर चलता है। श्रावण मास में आने वाले सोमवार, जिन्हें सावन सोमवार कहा जाता है, शिव भक्ति का चरम रूप है। यह दिन विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सोमवार शिव का दिन माना गया है। इन दिनों में व्रत, उपवास, मंत्र जाप और शिवलिंग पर जल अर्पण विशेष फलदायक होता है। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रावण के सोमवार को निष्ठा से व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेषकर कुमारिकाएं इस दिन व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें शिव जैसा जीवन साथी मिले, जो त्यागी हो, तपस्वी हो, लेकिन प्रेम और करुणा का सागर भी हो। शिव की भक्ति में विशेषता यह है कि वे अत्यंत सरल, सहज और दयालु हैं। वे भोलेनाथ हैं, जिन्हें न तो यज्ञ की आवश्यकता है, न स्वर्ण की, न रत्नों की। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बस एक लोटा शुद्ध जल, एक बेलपत्र और सच्ची भावना पर्याप्त है। यही कारण है कि सावन का महीना हर किसी को शिव की ओर आकर्षित करता है। आम जन से लेकर तपस्वियों तक, सभी उनके चरणों की ओर खिंचते हैं। और शिव भी अपने भक्तों की भक्ति को बिना विलंब स्वीकार कर लेते हैं। श्रावण मास का एक अन्य आध्यात्मिक पक्ष है। यह ध्यान और साधना का काल भी है। शिव स्वयं योग के आदिगुरु, आदियोगी हैं। वे उस शून्यता और मौन के प्रतीक हैं, जहां आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है। श्रावण मास में वातावरण शुद्ध होता है, नदियों का जल प्रवाहित होता है, मानसून की शीतलता से मन शांत होता है, और यही समय होता है गहन ध्यान और आत्मचिंतन का। जब साधक इस मास में नमः शिवाय का जाप करता है, तो वह स्वयं अपने भीतर स्थित शिव को जागृत करने का प्रयास करता है। यह मास केवल शिव को पूजने का नहीं, स्वयं शिव बनने का अवसर है। इस मास में होने वाली कांवड़ यात्रा भी भक्ति, तप और प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेने निकलते हैं, नंगे पांव, तपती सड़कों पर, बरसात के बीच, और मीलों पैदल चलकर शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, यह यात्रा है आत्मा की परमात्मा की ओर। कांवड़िया जब बोल बम का उद्घोष करता है, वह ईश्वर से मिलन की पुकार होती है। वह पुकार जो केवल श्रावण मास में सबसे अधिक गूंजती है। ज्योतिष और तंत्र की दृष्टि से भी श्रावण मास विशेष है। यह मास चंद्रमा और जल तत्व से जुड़ा है, और शिव स्वयं चंद्र को धारण करते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन शिव की ओर मुड़ता है, तब वह विकारों से मुक्त हो जाता है।
यही कारण है कि श्रावण मास में ध्यान, जाप और भक्ति का फल कई गुना अधिक होता है। अंततः श्रावण मास शिव को इसलिए प्रिय है क्योंकि यह वह समय है जब संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, मनुष्य, आत्मा सब एक सुर में उनका स्मरण करते हैं। यह वह समय है जब शिव की भूमिका सिर्फ एक देवता की नहीं, एक प्रेमी, एक गुरु, एक पिता, एक मित्र और एक मोक्षदाता की हो जाती है। यह मास शिव का सजीव उत्सव है, जब हर बूंद गंगा बनकर उनके मस्तक पर गिरती है, हर पत्ता बेलपत्र बनकर अर्पित होता है और हर भक्त एक जल की धार बनकर उनके चरणों में विलीन होता है। इसलिए श्रावण मास शिव को प्रिय है, क्योंकि यह न केवल उनके त्याग का स्मरण है, बल्कि यह वह समय है जब हर आत्मा शिव को पुकारती है और शिव स्वयं उत्तर देते हैं। सावन वह मास है जब भक्ति और करुणा, तप और प्रेम, साधना और समर्पण सब शिव में समाहित हो जाते हैं। यह मास एक खुला आमंत्रण है ईश्वर से मिलने का, उनके भीतर समाहित हो जाने का। और शिव, जो स्वयं भोलेनाथ हैं, इस मास में हर पुकार पर कहते हैं, मैं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तो इस श्रावण में अपने हृदय के शिवलिंग पर भक्ति का जल चढ़ाइए और शिव को अपने भीतर प्रकट होते देखिए। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।